अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की इस व्लॉग में बहुत सारी खबरें हैं। फैसल चौधरी साहब की वीडियो के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि उनकी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो वीडियो आपने भी देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो खैर मैं तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो वीडियो दिखाई जाएगी तो उसमें बहुत सारे बीप्स लगाने पड़ जाएंगे। वो कुछ इस तरह की वीडियो थी। खैर आगे चल के उस वीडियो के हवाले से भी आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और क्या कुछ हुआ है। वो वीडियो की जो पस मंज़र चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर तेज़ तरीन इंसाफ की फरहमी भी जारी है हुकूमत की जानिब से। आप कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का निज़ाम ज़ेर तामीर है। अब आप कह लें कि पहले अडॉक जजेस लगाए गए, उसके बाद एडिशनल जजेस लगाए गए। और सिंध की बात की जाए या बलोचिस्तान KPK के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट की बारी आई है, वहाँ पर भी जो है एडिशनल जजेस तैनात कर दिए गए हैं। और अगर अब तक बात की जाए तो उनकी तादाद तकरीबन 39 हो चुकी है। 39 जजेस जो है वो लग चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत की ये बहुत ज़्यादा कोशिश है कि आवाम को तेज़ तरीन इंसाफ फराहम किया जाए, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा अब, क्योंकि ये सिलसिला मैंने आपको बताया ना, और सारी चीज़ें ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद होनी शुरू हुई हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के अगर देखा जाए तो जिस तरह हालात बदल रहे हैं, आवाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा सवाल पाया जा रहा है। और वो हम भी जब दोस्तों में बैठे होते हैं या मुख्तलिफ अगर हम लोग जब भी कोई गैदरिंग होती है तो एक ही सवाल किया जाता है कि इमरान खान साहब जो सारा कुछ चल रहा है, ऐसे में क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे। आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसको कह लें कि टेंशन भी पाई जा रही है इस चीज़ को लेकर। लेकिन आवाम का सवाल एक तरफ, और अगर खान साहब के हवाले से बात करें तो वो अडयाला जेल के अंदर बहुत मुतमईन है। अब कल की जो उनके साथ मुलाकात थी फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने भी ट्विटर में उसका थोड़ा सा हवाल बताया कि जो खान साहब के साथ चीज़ें रही, और कुछ खबरें हम तक भी आई। उससे ये पता चला कि खान साहब बहुत मुतमईन है और वो नहीं अब चाहते हैं कि मैं इस तरह से उनको कुछ जल्दी नहीं है जेल से निकलने की। बल्कि वो तो ये बात कर रहे थे कि अगर देखा जाए अभी रिसेंट जैसे खालदा ज़िया साहबा का जो वाक़या हुआ बांग्लादेश के अंदर, तो उस हवाले से भी जब बात हुई, वो जैसे बाहर आई हैं या केसेस का सामना करके, तो खान साहब ने कहा कि जितने भी जो सियासी कैदी होते हैं जिनको उनकी आप कह लें कि मुखालिफ जमातों ने इस तरह से केसेस बना के जेल के अंदर बंद किया होता है, वो कितने लोग बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में देखें तो ऐसा कोई भी बंदा बाहर नहीं आया, तो ऐसे में फिर क्या लगता है कि मैं बाहर आ पाऊँगा? तो कभी भी नहीं। तो जब खान साहब को ये लगता है कि वो बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए वो अब मुतमईन है। अब वो चाहते हैं कि मैं फेयर ट्रायल का सामना करके, सारी चीज़ों का सामना करके उसके बाद जेल से बाहर आऊँ, और इसके लिए उन्होंने ख़ुद को तैयार भी कर लिया है। और जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं या PTI प्लान आगे लेकर आ रही है, तो उस हवाले से भी आपको आगे आने वाले वक्त में चीज़ें नज़र आएंगी कि अब PTI क्या प्लान लेकर आ रही है या खान साहब क्या करना चाहते हैं। अब कल जब खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से सवाल किया गया कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे पहले ही पता था और ये बहुत अच्छा हुआ है कि वो ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा कि इनका इख्तियार ही कोई नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं। एक ये मुलाकात तो करवा नहीं सकते, तो ये और हमें क्या देंगे। उन्होंने कहा कि जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो मुज़ाकरात के लिए ये पहले जो बातें कर रहे थे, तो मुज़ाकरात करने की एक ही वजह थी, ताकि आवाम के सामने मैं चीज़ें रख सकूँ, आवाम को पता चल सके कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मुज़ाकरात का ढोंग रचा है। और वो कहीं ना कहीं हमने भी देखा, हुकूमत सिर्फ ये चाहती थी कि PTI को इंगेज के रखा जाए अपने साथ, ताकि क्योंकि पता है कि अगर उनको मुज़ाकरात के हवाले से इंगेज रखेंगे तो फिर वो मुज़ामत की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे, तो उसमें अपना ही फ़ायदा है कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन खान साहब ने कहा कि अगर ये मुतालबात आप नहीं मान रहे हैं तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। खैर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। अब उसके बाद आपने देखा कि एक अपोजिशन भी अपना अलाइंस बना रही है, जिस हवाले से मैंने आपको बताया था कि PTI ने खुफिया मुलाकात की, और उस खुफिया मुलाकात के हवाले मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी आपके सामने रखे। अब वो जो अलाइंस बन रहा है, उसका एक ही मकसद हमें अब तक तो नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, चाहे वो 1 साल में हो जाएं, 2 साल में हो जाएं या 3 साल में, लेकिन अगले इलेक्शंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और जो उनके मुतालबात थे, उनमें एक बड़ा मुतालबा भी यही था कि नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, ताकि जो है इलेक्शन के मामलात को आगे लेकर चला जाए। अब इस हवाले से जब वो ये प्लान कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वो एक अपना रोड मैप भी लेकर आएंगे कि उनको सारी चीज़ें करनी किस तरह से। और अब देखा जाए तो स्ट्रीट पावर की अगर हम लोग बात करें, तो वो PTI के पास तो स्ट्रीट पावर है, लेकिन मौलाना साहब को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अब जैसे मौलाना साहब उनके साथ भी बैठ गए, या मौलाना साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो मौलाना साहब को भी पता चल गया कि अब मेरी जगह कहाँ पे है या मुझे आगे क्या करना है। अब वो जो अलाइंस बनने जा रहा है, उसमें बाकी भी अपोजिशन जमातें सारी एक तरफ हैं। हुकूमत आप कह लें कि एक तरफ है, PPN नून लीग है, या इनके साथ MQM है, या बाकी अब कह लें जंगीर तरीन और ये बाकी जो इनकी पार्टी है वो भी इनके साथ जब बैठे हैं, तो बाकी जितनी जमातें बचती हैं वो सारी जाके एक हो गई हैं। और उन्होंने ये प्लान किया है कि जो भी हो जाए, और अगर मुल्क के अंदर ज़ाहिर बात है अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें रुकें, तो उसके लिए नए इलेक्शन की तरफ जाना होगा और कानून को बहाल करना होगा। जो कानून के साथ मुल्क के अंदर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए अपोजिशन जमातें एक
साथ हुई हैं ताकि चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब जब वो जाहिर बात है, मैंने आपको बताया स्ट्रीट पावर की तरफ जाएंगे और पीटीआई का कल का ही अगर प्लान करें, शो डाउन जो पीटीआई करने जा रही है और पीटीआई ने अपना रखा हुआ है कल का यौम स्याह के हवाले से, अब इससे चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि आगे चीज़ें जानी किस तरफ हैं। फिर क्योंकि पता चलेगा कि आवाम क्या सोच रही है या पीटीआई का क्या प्लान है, और फिर पीटीआई के अंदर कल का एक जो शो उनका पावर शो होने जा रहा है, इस हवाले से अगर बात की जाए तो पीटीआई को अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस है। ये नहीं कि पीटीआई को सिर्फ बाहर के चैलेंज के सामने, पीटीआई के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि अब खान साहब अपनी पूरी टीम भी तब्दील कर रहे हैं। पहले जो लोग आपको फ्रंट फुट पे नज़र आ रहे थे, अब वो बैक फुट पे होते जा रहे हैं और नए लोग सामने आ रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए ना, तो इमरान खान साहब भी ऐसे बंदे हैं कि जो अगर अपना बंदा चेंज कर देते हैं कि वो कहते हैं जी कि मेरा ये वाला खिलाड़ी नहीं ये वाला खिलाड़ी होगा, तो अवाम उस पर लब्बैक कहती है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर नवाज शरीफ साहब हालांकि हुकूमत में बैठे हैं, अगर वो अपनी जमात के अंदर इस तरह को बंदा चेंज करना चाहे तो उनके लिए एक बड़ा फैसला होगा, और हो सकता है कि आवाम उसको माने भी ना, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हो। लेकिन खान साहब की सूरत ऐसी नहीं है, और सुनने में तो ये चीज़ें भी आ रही हैं कि अब शायद हो सकता है कि ब्रिस्टर गौहर की जगह भी आपको कोई और बंदा नजर आए। कुछ इस तरह की चीज़ें भी पीटीआई के अंदर चल पड़ी हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में डिटेल में आपको बताऊंगा कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन पीटीआई को भी चैलेंजेस का सामना है, और उन चैलेंजेस को देखते हुए अगर बात की जाए तो आज़म सवाती साहब कल रिहा हो गया है। अब आज़म सवाती साहब जिस तरह रिहा हो गया है, लग तो रहा था कि जिस तरह जो कुछ उनके साथ किया गया या जो उनकी उम्र है, वो मेरा ख्याल था कि सियासत से कुछ टाइम शायद खुद को अलग कर ले, लेकिन ऐसा नहीं। कल आपने देखा कि वो किस तरह ट्रक पे उनको वो आ रहे थे और बड़ा वेलकम उनको किया गया, फिर उन्होंने तकरीर भी की। अच्छा जी, अगर आज़म सवाती साहब की कल की तकरीर का अगर कुछ 4-5 मिनट का हिस्सा सुने तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, इससे आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने कहा ये जो बाहर प्रोटोकॉल या गाड़ियाँ या जो झंडे इंजॉय कर रहे हैं या जो सारा कुछ कर रहे हैं, इनको खान को तो ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उन्होंने कहा खान के कारकुनान को भी इन्होंने मायूस किया, और ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, मैं जाके सारा कुछ इमरान खान को जेल के अंदर बताऊंगा। अब जब देखें ना कि आज़म सवाती साहब खान साहब के बहुत करीबी बंदे हैं, अगर देखा जाए तो जो सवाती साहब का ये सारा वाक़या हुआ था और उसके बाद जब ये रिहा होकर आए तो इमरान खान ने इनको अपने बड़ा करीब रखा। अगर देखा जाए हर वक्त खान साहब के ये साथ होते थे, खान साहब की गाड़ी में हत्ता कि ये उनके साथ होते थे, तो खान साहब आज़म सवाती पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। अब जब आज़म सवाती जाके उनको बताएगा पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है या क्या चीज़ें हैं, कौन क्या कर रहा है, तो जाहिर बात है उसको खान साहब ऐसे इजी नहीं लेंगे या इग्नोर नहीं कर देंगे आज़म सवाती की बात को। तो पहले भी आपने देखा है जिस तरह से ये पीटीआई के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ लोग खान साहब के चेंज हो रहे हैं, तो अब हो सकता है कि मैं तो ये भी सुनने में आ रहा है और कुछ चीज़ें चल के आगे भी आपको बताऊँगा इस हवाले से भी तफसीलात कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो पीटीआई के अंदर की तो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा ही। अब पीटीआई का एक और भी अंदर का मामला था, और जो मैंने आपको बताया था कि ये सवाबी जलसा होना है, ये सवाबी जलसा कल का ये हो सकता था कि पहले एक जलसा कोहाट के अंदर भी हो जाए। जो पीटीआई का दूसरा ग्रुप है शायद वो ये अनाउंस कर दे और वो अपना अलग से जलसा कोहाट के अंदर करे, और ये पीटीआई के लोगों ने हमें बताया था कि कुछ इस तरह का हो सकता है। बहरहाल कल मैंने आपको बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर की मुलाकात हुई और जो दो ग्रुपों की सुलह हुई है, तो उसके बाद से लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो, बल्कि वो जो काफिला आना है उसको उमर अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, वो लीड करेंगे। और अब ये सुनने में आ रहा है कि एक ही जलसा होगा और वो सवाबी के अंदर होगा। तो ये तो एक मसला ख़त्म हो गया है जो पीटीआई का अंदरूनी मामला चल रहा था, लेकिन पीटीआई के अंदर अब भी बहुत कुछ है, और इंशाल्लाह ये किसी और व्लॉग में आपको तफसील के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है या पीटीआई को किन मामलात का सामना है। अब थोड़ी सी हम लोग अडयाला जेल की बात कर लेते हैं। अडयाला जेल के बाहर कल मैंने आपको बताया कि फैसल चौधरी साहब की एक वीडियो बहुत ज़्यादा जो वायरल हुई है, जिस पर बात भी की जा रही है। तो वीडियो हुई इस तरह से कि वकला बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। और जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मुलाकात में आज़म सवाती आपको कह रहा था, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं जेल में जाके सारा कुछ बताऊँगा, तो वकला की तो यहाँ मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। शायद खटक बेचारा रोज़ इंतज़ार कर रहा होता है जेल के बाहर, तो आज़म सवाती साहब की भी शायद मुलाकात तो ना हो सके, लेकिन आज़म सवाती साहब ने ये बात की ज़रूर है। अब आते हैं ज़रा फैसल चौधरी पर वापस। फैसल चौधरी साहब की जब मुलाकात नहीं करवाएगी तो वो वहाँ पर बड़े गर्म हो गए, बल्कि उन्होंने तो गालम गलोच भी किया जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर बहसो मुबासा हुआ। और फिर जेल हुकाम की जानिब से बताया गया जी कि आप अंदर जाने के लिए क्लियर नहीं हैं और आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। तो इस वजह से वो गुस्सा भी हुए और उनका वो सारा बहसो मुबासा भी हुआ, जो वीडियो आपने भी देखी है। और शायद खटक बेचारा तो जितना इंतज़ार कर सकता है ना, वो उतना इंतज़ार करता है अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और वो इंतज़ार करने के बाद जो है फिर वहाँ से चला जाता है। अब यही सिलसिला चल रहा है, देखें अब कब उनकी मुलाकात करवाई जाती है या कब ये मामलात होते हैं। ये तो कुछ अडयाला के बाहर की सूरत हाल थी। अब अडयाला के अंदर भी एक और अदालत लगने जा रही है, और ये
खबरें आ रही हैं जी कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से। अब उन्होंने बताया जी कि अब हुकूमत एक और नया केस लेकर आ रही है और वो लेकर आ रही है जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस। अब इसमें खान साहब को आप कह लें कि इस पर वो फर्द जुर्म आयद करेंगे और मामलात को आगे लेकर चलेंगे। आपने देखा पहले कादर में सज़ा हुई, फिर तोशाखाना 2 भी चल रहा है, अब साथ साथ ये केस भी लेकर आ रहे हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स जो है ये हमला केस अब बनाया है उन्होंने, और इसमें जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं हो सकता है कि 27 फ़रवरी को जो है ये अडयाला जेल के अंदर अदालत लगे। अब ये भी केस लाने की वजह यही है क्योंकि खान साहब पर जो पहले केसेस हैं साथ उन्होंने सोचा है कुछ ना कुछ नया लाया जाए, अगर कहीं से रिलीफ मिलता है तो ताकि कोई एक केस तो हमारे पास तैयार हो। तो अब हुकूमत ने इस हवाले से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह इसमें भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जाते जाते कि आखिरी खबर जो है वो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से। पिक एक्ट पे पहले वो एहतजाज तो कर ही रहे थे, साफ़ी सारी आप कह लें कि सरापा एहतजाज था जिस तरह का ये कानून लाया गया या जो चीज़ें की गई हैं। तो अब जब हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया या उनको लगा है कि हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही तो उन्होंने जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने इसको चैलेंज किया है और ये उन्होंने कहा है जी कि इस कानून को वापस लिया जाए क्योंकि ये सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा जी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ज़रा माहौल तब्दील हो चुका है और अदालत भी एक नए मूड में है। बहरहाल इस केस का क्या होता है, लेकिन ओवरऑल ही देखा जाए तो पीका एक्ट पर साफ़ी हर जगह सरापा एहतजाज है और वो इस कानून को काला कानून कह रहे हैं और कह रहे हैं जी कि इसको वापस लेना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।